कामिनी कौशल गुजरे जमाने की उन बेहतरीन शानदार अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों में अभिनय से चार चांद लगाया बल्कि हिंदी सिनेमा में अभिनेत्रियों की छवि को बदलने का काम भी किया। आपको जानकर हैरानी होगी मगर कामिनी बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री हैं। वे न सिर्फ अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के बीच जानी जाती हैं बल्कि दिलीप कुमार के पहले प्यार के रूप में भी खासी मशहूर हुईं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम पुराने दौर के कलाकारों के बारे में जानकारी लेकर आते रहें। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस कामिनी कौशल का जन्म 16 जनवरी 1927 को लाहौर में हुआ था। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने दो भाई, शहीद, नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, पारस, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में काम किया। कामिनी कौशल उन अभिनेत्रियों में से थीं जिनकी लव लाइफ एक समय काफी चर्चा में थी। दरअसल वो सुपरस्टार दिलीप कुमार की पहली गर्लफ्रेंड थीं। जब B.R. चोपड़ा 60 के दशक की शुरुआत में रोमांटिक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे तो वे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की वास्तविक जीवन की दुखद प्रेम कहानी से काफी प्रभावित हुए। दिलीप कुमार का पहला रोमांस कामिनी कौशल के साथ था, जिन्होंने 1946 में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर से डेब्यू किया था। कामिनी के पिता एक कॉलेज प्रोफेसर थे। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि कामिनी में अभिनय की अच्छी प्रतिभा थी। उन्होंने नदिया के पार और शहीद जैसी फिल्मों में अपनी प्रतिभा साबित करते हुए चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं स्वीकार की। जब उनके परिवार में उभरते हुए हीरो दिलीप कुमार के प्रति उनके लगाव की अफवाहें फैली तो खतरे की घंटी बजने लगी। जैसा कि नियति में लिखा था, कामिनी की बड़ी बहन की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई और उसके पिता ने तय किया कि कामिनी अपने बहनोई से शादी करेगी, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। शादी के बाद कामिनी अपने पति के साथ सेवरी के पास BPT क्वार्टर में एक आलीशान घर में रहने लगी। उसने कार चलाना सीखा। उसके पति इतने उदार थे कि उन्होंने उसे फिल्मों में काम करना जारी रखने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद कामिनी का रास्ता कभी दिलीप कुमार से नहीं मिला। कथित तौर पर जब कामिनी और सायरा बानो 1969 में आदमी और इंसान की शूटिंग कर रही थी तो उनके बीच का माहौल ठंडा था। कामिनी ने अपने करियर की शुरुआत में ही चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। उन्होंने प्रेमचंद के सर्वकालिक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर आधारित एक फिल्म में सनकी राजकुमार के साथ शूटिंग करके बहुत मजा किया। बिमल रॉय उन्हें बिराज बहू में मुख्य महिला किरदार के रूप में लेना चाहते थे। मुख्य महिला किरदार एक उग्र चरित्र था और रॉय को लगा कि केवल कामिनी ही इस भूमिका के लिए उपयुक्त होंगी। जब कामिनी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो रॉय ने उनके इंतजार में शूटिंग स्थगित करने का फैसला किया। बिमल रॉय जैसे अनुभवी निर्देशक को उनके जैसी क्षमता वाली अभिनेत्री पर ही भरोसा था। कामिनी ने उन्हें निराश नहीं किया और तीखी जुबान और उग्र स्वभाव वाली महिला के रूप में बेहतरीन अभिनय किया। दुर्भाग्य से बॉलीवुड ने उन्हें कभी भी एक अभिनेत्री के रूप में वो स्थान नहीं दिया जिसकी वो हकदार है। किसी को याद नहीं पड़ता कि उन्हें कोई बड़ा पुरस्कार मिला हो। उन्होंने 1965 में शहीद भगत सिंह से एक मां की भूमिकाएं निभानी शुरू की। केवल मनोज कुमार ने ही उन्हें सार्थक भूमिकाएं दी। हालांकि कामिनी ने 1965 से 1990 के बीच कई फिल्मों में कई तरह की भूमिकाएं निभाई थीं। उन्होंने प्राण, विजय अरोड़ा और राधा सलूजा अभिनीत एक मुट्ठी आसमान नामक एक कम चर्चित फिल्म में एक भिखारी महिला की भूमिका स्वीकार की। उपहार में एक सख्त महिला के रूप में कामिनी ने शानदार अभिनय किया। वो फिल्म में जया भादुड़ी के शानदार अभिनय को पूरक बनाने में सक्षम थी। उपहार आज भी देखने लायक है। YouTube की बदौलत ऐसी क्लासिक फिल्मों तक पहुंच आसान हो गई है। कामिनी कौशल को हाल ही में एक विज्ञापन में देखा गया था जिसमें वो कार चलाती हुई नजर आई थीं। कामिनी को बच्चों की कहानियां सुनाना पसंद है और वो बच्चों के लिए खिलौने बनाने में माहिर हैं। वो कुछ समय के लिए दूरदर्शन से भी जुड़ी रहीं। दिलचस्प बात यह है कि B.R. चोपड़ा की गुमराह, जो कामिनी के जीवन पर आधारित थी, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही थी। वो एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जो बढ़ती उम्र के बावजूद आज भी काफी सक्रिय हैं। उनकी आखिरी उपस्थिति शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस में 5 सेकंड की भूमिका में थी। वो एक लोकप्रिय ब्रिटिश टेलीविजन धारावाहिक द ज्वेल इन द क्राउन में आंटी शालिनी के रूप में भी दिखाई दी थीं।
2015 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलचस्प बात ये है कि राजश्री ने नदिया के पार नामक एक फिल्म बनाई थी, जिसका प्लॉट कुछ हद तक गुमराह से मिलता जुलता था। जब कामिनी को देख पहचान नहीं पाए थे दिलीप कुमार। सालों बाद दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का सामना 2013 में दिवंगत एक्टर प्राण के चौथे पर हुआ। दिलीप साहब वहां पत्नी सायरा बानो के साथ पहुंचे थे। इस दौरान दिलीप साहब की चेयर ठीक कामिनी कौशल के बगल में लगी थी। तब दिलीप साहब 90 साल के थे और कामिनी 86 की, लेकिन दिलीप साहब कामिनी को पहचान नहीं पाए। 2014 में इंटरव्यू के दौरान कामिनी ने कहा था, जब दिलीप साहब ने मुझे ब्लैंक लुक दिया तो मेरा दिल टूट गया। दरअसल उस वक्त तक उन्हें किसी को भी पहचानने में दिक्कत होने लगी थी। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ और मैं वहाँ से दूर चली गई। हालांकि कामिनी कौशल आज 98 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक कुछ ऐसी नजर आती हैं, जैसा कि आप इंटरनेट वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।